वंदा में आदरणीय बनते जी। आशीर्वाद उपासक जी। बनते जी, मुझे पूछना था कि भगवान जब थे उस समय, तो किसी भिक्षु ने उनको कहा था कि आप लोग भिक्षुओं को बताएं कि मांसाहार लेना बंद कर दे। बताया किंतु बताया था सही से। किंतु भगवान ने उस पर ध्यान नहीं दिया और कहा, ये स्वीकार योग्य नहीं है तुम्हारा निवेदन। और भिक्षुओं को मांसाहार लेने में कोई भी दिक्कत नहीं, उन्हें लेना चाहिए। तो लेना चाहिए करके बनते ऐसा जी। नहीं, लेकिन बोला जिसको लेना है ले सकता है, जिसको नहीं लेना नहीं ले सकता है। जिसको जी जैसा इच्छा है बनते जी, वैसा कर सकते हैं। पर थोड़ा सा मतलब एक अजीब सा लगता है। मतलब अपने देश में थोड़ा सा मांसाहार को लेके बहुत इशू रहता है ना कुछ। मतलब 50% जनता मांसाहारी है, 50% बिल्कुल ही उसके अगेंस्ट है कि केवल शाकाहारी लेना चाहिए, मांसाहार नहीं लेना चाहिए, उससे राग द्वेष और बढ़ेंगे, ऐसा कुछ। अब आप ही बता सकते हैं बनते जी, इसमें हम जरूर कैसे उपासक हरण विवेक करेंगे। उपासक जी, एकदम सही जी बात है। देखिए, ऐसे राग देश में होता तो भगवान बुद्ध अंशु मात्र नहीं बोलते हैं कि खाना। इसलिए भगवान बुद्ध बताते हैं, साफा साफी सूत्र में बोलते हैं, मैं मांसाहार, मांसाहार से कोई कुशल अकुशल के लिए लेन देन नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन एक चीज है, उष्ण, शरीर उष्ण होकर, अधिक पोषण होके कुछ उत्तेजित आ सकता है। जैसे में एक अधिक ताकत होने के बाद कुछ करने का मन करता है, कुछ एक शरीर लड़का लोग का अधिक उत्तेजित होना, कैसे शरीर का वो शुक्र निकालने का, शरीर का वो निकालने का मन आता है किसी को, मतलब कुछ करने का, जवानी करना सा ताकत आने के बाद कुछ भी करता है। तो एक कहा में, इसलिए भिक्षु लोग का सारा सील है वो सब। लेकिन हम बता रहे हैं कि उस तरीका से बढ़कर कभी कभी शरीर को अधिक उष्ण होने से, क्योंकि उस समय था लहसुन ज्यादा खाने से, कुछ खाने से शरीर को, भिक्षु लोग को नींद में शुक्र निकल गया। तो भगवान के पास गया, शक आया, तो भगवान के पास, नहीं तुम्हारा चेतना नहीं है निकालने का, तो ऐसा तुम नहीं किया, तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य का सील का वो नहीं हुआ है, इसलिए वो नहीं है। तो उस वैसा वैसा चीज, कुछ कुछ घटनाएं, लेकिन मांसाहार से राग बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है, मोह बढ़ता है करके धर्म में कहीं नहीं है। वो उस चीज से होता ही नहीं है। होता तो भगवान बुद्ध कदाचित नहीं लेते, अरहंत लोग कदाचित नहीं लेते। अंगुली मालभंते को क्या तो पुण्य था, उनको मांस ही मिलता था अधिकतर जगह जहाँ पे, अंगुली मालभंते को पिंड पात जाते समय। और कोई भंती, एक भंती बोले हमको मांस ही ज्यादा मिलता है जहां जाते हैं वहां, ऐसे बोल दी अरहंत भंते। उनको चाहिए नहीं, नॉर्मल नहीं चाहिए, दाल भात सब्जी, लेकिन मांस ही मिलता है तो उनका पुण्य। तो क्योंकि इसीलिए में मांसाहार अगर होता तो भगवान बुद्ध विनय पिटक में, सूत्र में साफ बोलते हैं, मांस मत खाओ, मांस मत खाओ, मांस से राग बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है, मोह बढ़ता है। लेकिन भगवान बुद्ध ऐसा है तो आपको ही पूछते हैं, जो ब्राह्मण लोग है या कोई लोग है, नितिन आप कौन है कैसा है पता नहीं, लेकिन कोई भी ब्राह्मण लोग बोलता है कि हम शाकाहारी है, लेकिन वैसे मिला हुआ हमको लोग है, हम पूरा प्योर शुद्ध शाकाहारी हैं, इतना गुस्सा लगता है कि आग उस कूद जाए हमको अच्छा लगेगा, लेकिन उसके सामने जाने में डर लगता है। तो इतना गुस्सा, शुद्ध शाकाहारी। हमको बताया बनते मेरा बाप पाती शुद्ध शाकाहारी है, लेकिन मेरे 10-10 के साथ चक्कर चल रहा है, वैश्या रखा हुआ 10-15। अब क्या कहिए उसको, अभी हम चाहिए नंबर दे देंगे। हमको शुद्ध शाकाहारी, हमको मेरे पाती मांस खाता तो अच्छा रहता, लेकिन वो गलत नहीं करना चाहिए। तो अब उसको क्या कहेगा। तो वो देखिए, लोग बिना खाकर भी गलत कर रहा है, खाकर भी गलत कर रहा है। इसीलिए चेतना, चेतना देखने के लिए भगवान बुद्ध बताएं, चेतना में चेतना, जैसे में आपको भगवान बुद्ध कैसा मास शुद्ध है कैसा अशुद्ध है सब क्लियर बताया हुआ है। आपको चेतना थोड़ा परसेंटेज भी मिला हुआ है तो आपके नाम से काटा है तो आपके लिए हुआ है, तो सब चीज वो मत खाओ, ऐसा भगवान बुद्ध बताएं। लेकिन मरा हुआ मांस उसका कर्म है। आपको पता है कि ना, बिना मार कर भी मांस कितना सारा सड़ कर फेंका रहा है, उसका गारंटी कौन लेगा फिर। ऑटोमेटिक मर रहा है जानवर, उसका गारंटी कौन लेगा फिर तो आदमी लोग लेना चाहिए, सब छोड़ देगा फिर भी मर रहा है, फिर क्या लेगा। उस तरीका से किसी को पाप का भागीदार नहीं ले सकते हैं। लेकिन में राग देश मोह मरता है करके हम स्वीकार नहीं करेंगे, से एक चांस भी नहीं।
धर्म कोई धर्म में कहीं बताया ही नहीं। बताता तो भगवान बुद्ध राग देश मोह सुपटिपन्नो भगवतो श्रावक संग, भगवान का श्रावक संग राग देश मोह नष्ट करने के मार्ग पे गया है। तो राग देश मोह मांस खाने से बढ़ता तो सुपटिपन्नो नहीं कहलाता, वो दुप्पटिपन्नो बोलता। राग देश में बढ़ने का मार्ग पे है, लेकिन सुपटिपन्न है, उन लोग सही मार्ग पे है, जिससे किसी को कायिक रूप से मानसिक रूप से पीड़ा नहीं पहुंचाता है। तो इसीलिए मांसाहार के बारे में ज्यादा प्रश्न लोगों से बातचीत भी मत कीजिए, ये प्राइवेट रखिए सब अपने पास जानकर, यही हम कहना चाहते हैं। हम भी आपके सामने बात कर लिए, लेकिन हम लोगों के सामने चर्चा नहीं करते हैं। अभी हमको भी मन आया कि छोड़ने के लिए, क्योंकि ज्यादा प्रश्न उठा रहा है लोग सामने सामने, क्योंकि लोग उससे धर्म से छूट रहा है बहुत सारे लोग। अरे मांसाहारी है, कोई मतलब नहीं जगह पे, ऐसे लोग मिला। तो इसीलिए माँ में समझता नहीं है बात को, तो इसीलिए वैसा चर्चा ज्यादा मत कीजिए। मांसाहारी ठीक है, नहीं खाता, अच्छा है ना, साग सब्जी कितना अच्छा हेल्दी है, हम ऐसे बोलते हैं। साग सब्जी खाओ, कोई दिक्कत नहीं। कौन कहा मांस खाने की जबरदस्ती कोई बोला है क्या? नहीं बोला, बस। तो ऐसा ही है, तो ऐसा ही सोच के रहना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए उस चीज को ऐसा समझिए उपासक। और राग द्वेष मोह पक्का नहीं बढ़ता, पक्का बढ़ता तो आज भिक्षु लोग, मांस खाने वाले भिक्षु लोग 10 के साथ सोता, कैसे ब्रह्मचारी पालन कर रहा, हाँ, कैसे रह रहा। तो मैं इसलिए उदाहरण तो बहुत कुछ देने के लिए है। बहुत तो उन लोग पकड़ा गया। शुद्ध शाकाहारी था, जी। तो फिर कैसे काम वासना जग गया उसका? आप बताइए आप। शुद्ध शाकाहारी बोलता था, एक भी लहसुन तक नहीं खाता था वो, पूजा करते रहता जी। था, लेकिन अंदर अंदर गुफा बना के क्या क्या करता था, उसको क्या कहिए फिर? तो इसीलिए उदाहरण तो देने के लिए बहुत है वो सामने, हम लोग को एक दो बता कर ऐसा नहीं, लेकिन गोयनका जी रोक मांस मछली विपස්සना सेंटर में बंद करने का कई कारण है, वो लोग नहीं जानता है। वो गोयनका जी का दूरदर्शी देख है, लोगों को जोड़ने का देख देख है। हिंदू लोगों को भी मौका मिले, मुस्लिम लोग को भी मौका मिले, सब लोग लाभ उठाए, इसलिए एक इस चीज को कोई प्रश्न उठा के दूर ना जाए, इसीलिए वो शुद्ध शाकाहारी बनाया कि हर लोग इसका लाभ उठाए। तो जी। शुद्ध जी। शाकाहारी जी खाना बनते हैं। पाप नहीं है, हाँ कोई भी खाए। तो इस कारण से कई कारण है। ठीक है, बस नाम होता है। जी बनते ही, बहुत बहुत धन्यवाद। साधु साधु साधु। हाँ, बहुत अच्छा समझा। हाँ उपासक जी वही। शीतल। घंटा में भंते जी। आशीर्वाद उपासिका। भंते जी, ये कर्मों का फल मिलता रहता है जन्मों जन्म। जैसे किसी को दिमाग का एक व्यक्ति है, एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, उसका दिमाग तेज है लेकिन वो शरीर से कमजोर है। तो ये जो हमारी शारीरिक रचना वगैरह बनती है, तो वो बहुत सारे जन्मों के इकट्ठे कर्म होते हैं कि एक ही जन्म का ऐसा स्पेसिफिक इकट्ठा होता है। कर्म होता है, उपासिका इकट्ठा कर्म होता है। हम्म थोड़ू अब कोई कोई कायिक बीमार है, तो कभी कोई कायिक बीमार पिछले जन्म का हो सकता है, कोई मानसिक बीमार दोनों है तो पिछले जन्म का, उसके पिछले जन्म का दूसरा कर्म हो सकता है। किसी को पास कोई सक्सेस नहीं मिला तो और कोई जन्म का कर्म हो सकता है। हाँ ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि एक ही जन्म पिछले जन्म कहीं सारा हो बाकी सब तक खत्म हो गया हो, नहीं, ऐसा ही नहीं। हाँ किसी को निर्वाण पालाता है, एक 10 कल पहले, 20 कल, 2 कल पहले, 1 कल पहले पुण्य किया हुआ मिलता है, तो उसके बीच में कोई कर्म नहीं किया क्या? पुण्य किया होगा, सेवा किया, अच्छा बुरा, तो सब जुड़ते आता है। सुख देता है। कैसे बोलता है कि मैं आनंद बनते 1 लाख कल पहले, मैं दीपंकर नहीं, मैं भगवान बुद्ध को, मैं कौन भगवान बुद्ध को, भगवान बुद्ध को 3 महीना वासा का पूजा करके सबकी करके सुगति गया, फिर मनुष्य लोग का, फिर लेकिन फिर निर्वाण पाया उसी पुण्य से ना। तो ऐसा ऐसा नहीं कि वो पुण्य एक जन्म सुख देता है, वो पाप एक जन्म देता है, कभी कभी 2 जन्म, कभी कभी 10 जन्म, अधिकतर लोग को 500 जन्म भी देता है। याद रखिए, वो प्रबल कर्म विपाक है तो 500 जन्म तक देता है। इसीलिए कर्म से दूर दूर कर्म करने से डरिए। हाँ अच्छा कर्म है तो आपका मित्र है, बुरा कर्म है तो ही आपका दुश्मन है, बस यही समझिए। सबसे बड़ा दुश्मन बुरा कर्म, और सबसे बड़ा मित्र अच्छा कर्म। इसलिए मित्र बनाना है तो सबसे करीबी मित्र अच्छा कर्म को बनाइए, बुरा कर्म को लात मारिए ऐसा। इसके बाद कोई किसी से डरने की बात नहीं। ऐसा करना चाहिए। नमो बुद्धाय भंते जी। वंदना भंते। नाम बुद्धा। आशीर्वाद है। हाँ भंते। हाँ, भंते जी मन को कैसे कंट्रोल करें? मतलब हमें समझ में आ रहा है भंते जी कि फोन देखना अभी अच्छा देखिए नहीं है, प्रवचन, करना अच्छा नहीं है।
नहीं देखिए, हाँ हम बता रहे, प्रवचन सुनता है, सुनने तक ठीक है, उठते ही मन फिर पुराना जमाना जैसा हो जाता है। यहाँ पर 90%, नहीं 90 नहीं बोल सकते, सुनने वाला तो बहुत सारे लोग अच्छा है, 5% 10% तो अनिवार्य होगा जो पुराना जमाना जैसा ही, मतलब बदलाव आता ही नहीं। मतलब अभी सुना, नहीं भंते सुनने जी। पर मन में बहुत काबू आता है, बहुत जोश आता है कि हमें नहीं करना, वो हाँ, गलत नहीं करना, लेकिन वो गलत, पुराना गलत 10 साल से जो करते आ रहा है वो अभी भी कर रहा है। कभी कभी इस जगह पे सुनने वाला पीने वाला भी हो सकता है, कभी कभी इस जगह पे कुछ में झूठ बोलने वाला बहुत हो सकता है। मतलब हम फोन देख रहे हैं, मुझे हमें समझ में आ रहा है भंते जी, फोन देखना अच्छा नहीं है, देखते समय हमको समझ में आ रहा है भंते जी, फोन देखना अच्छा नहीं है, ये करना अच्छा नहीं है, लेकिन उससे निकलने के लिए ताकत हिम्मत कुछ भी नहीं आ रही भंते जी। करते वक्त समझ में आ रहा है ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे निकलने के लिए उसी वक्त ऐसे हिम्मत, अंदर से क्या बोलते हैं, वीर्य हिम्मत बोल कुछ भी नहीं आ रहा भंते जी, उसके लिए क्या करे भंते जी, कुछ भी अंदर समझ से है गए हैं, मतलब। कुछ हार नहीं आ रहा तो एक एक दिन ऐसा कीजिए, 2 केजी 3 केजी सरसों सरसों लीजिए, सरसों 3 केजी या 4 केजी सरसों 3 केजी लेके 1000 बार रतन सूत्र, या तो 1000 बार अंगुली माल परित्राण, 1000 बार करनी में सूत्र, रतन सूत्र बहुत है, करनी में तो 1000 सूत्र, एक बार 1000 बार पाठ करके वो सरसों को, वो सरसों का धुआं लीजिए 7 दिन तक, बहुत सारा बुरा आदत रुक जाएगा। बहुत सारा थैंक यू। बुरा आदत में उससे क्या होगा, दोष कट जाएगा। सरसों का ठीक काला है सरसों, धन्यवाद। हाँ समझ गया क्या? आप परित्राण पाठ करते हैं क्या? भंते जी, मैंने शुरुआत बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया था भंते जी, अभी नहीं उतना। बहुत अच्छा है, तब आदत छूट जाएगा, तुरंत छूट जाएगा, ठीक कल है। ही छूट जाएगा। हाँ ठीक है, बंदा नमस्ते। है। सुखी हो तो भगवान को परित्राण वंदना नहीं करता है तो मुश्किल है। भगवान बुद्ध को दिया जला के बोलिए, अरे भगवान, हे भगवान, आपने कैसे ब्रह्मचर्य पालन किया, कैसे शील को पालन किया, कैसे मन को दमन किया, हम लोग कितना दुर्बल है, नहीं हो पा रहा है, ये पुण्य उसके लिए साथ दे, हमारा जीवन अंधेरा दूर हो। फूल पूजा करके बोलिए, हे भगवान बुद्ध, आपका मन कितना पवित्र है, फूल जैसा पवित्र है, हमारा भी ये पुण्य से पवित्र हो जाए। पानी पूजा करके बोलिए, भगवान पानी से ठंडा होता है पीने के बाद अंदर मन, वो आपको दान दे रहे हैं, इसी पुण्य से भिक्षु संघ को दान दे, इसी पुण्य से मेरा भी मन ये कामुक चित्त से, गलत चित्त से ठंडा हो जाए। ऐसे बोलिए, जिस तरह से फूल से सज कर माला सज के अलंकार हो रहा है, वैसा मेरा भी मन अलंकार हो जाए धर्म से। जिस प्रकार सुगंध धूप से फैल रहा है सब जगह, उसी प्रकार से मेरा भी मन अच्छा गुण धर्म से, सुशील से फैल जाए। भगवान आपका मन सुगंध था सील से, हमारा भी मन सुगंध हो जाए, करके बोल बोल के सूत्र पठन करके आशीर्वाद लेके अधिष्ठान लेके जाइए। टूट जाता है, नो प्रॉब्लम, फिर से लीजिए। आप 7 दिन 8 दिन 10 दिन तक करिए, वो आदत टूट जाएगा। हाँ, अपने को दंड दीजिए, कोई गलत आदत है तो दंड क्या देना, ठीक है हम 7 बार परित्राण करेंगे आज रतन सूत्र, आज तो देखा है, तो कसम खाए हम 7 बार परित्राण गलत किया है, खाएं करेंगे 7 बार रतन सूत्र, फिर 7 बार रतन, फिर समझ में आएगा इसके मतलब गलत क्या है, तो इसका मतलब कोई अधिष्ठान ही नहीं है, फिर टूट जाएगा। वो सब दिमाग दौड़ाना पड़ता है, हिम्मत चाहिए, जोश चाहिए, पौरुष चाहिए। वो पौरुष से नहीं जगेगा तो फिर छोड़ दीजिए, बहुत चाहिए। तो ऐसा है। हम्म। वैशाली, अभी समय हो गया। वंदना आदत करते जी। हाँ, मैं आशीर्वाद दे पास। 1 महीने में पूरे चारों उपनिषद लेती हूँ। और यस। अभी स्टेप आगे जाना चाहती हूँ वर्षावास में, और ज्यादा दिन के लिए भी लेना चाहती हूँ उपनिषद। तो तो एक अब महीना हम उसके 4 लेते हैं, लेकिन एक कभी कभी किसी किसी को एक चीज है, 3 महीना रखना मुश्किल है, तो एक आइडिया हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि रखिए, हम बहुत गौरव करते हैं, यातीत परंपरा में बहुत सारे लोग रखा है, लेकिन जिसको बाई चांस नहीं रख पा रहा है, तो हमको कई उपासक लोग मिला है जो अभी भी 3 उपोषण रख रहा है, एक दिन 4 उपोषण को, एक दिन आगे एक दिन पीछे, या जिस दिन उपोषण लिया उस दिन से 3 दिन रख रहा है, 3 दिन रख रहा है, मतलब महीना का 12 ले रहा है। तो वैसे उपोषण वर्षावास का 12 करेंगे हम, एक कुपोषण को 3 दिन रखेंगे, एक कुपोषण को 3 दिन रखेंगे। ऐसे अधिष्ठान ले सकते हैं कि हम वर्षावास में 12 12 उपोषण रखेंगे, हमको मुश्किल है तो कोशिश करें फर्स्ट टाइम ऐसे स्टार्ट करें, ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो किसी किसी को 1 महीना रख सकता है, शुरुआत महीना पूरा, किसी किसी को इंड महीना में रख सकता है। ऐसे कुछ लेके वो उपोषण को पालन कीजिए। लेकिन आजकल आसान कैसे बताएं, उसके लिए आसान नहीं है, कम से कम 3 3 रखिए, कोशिश कीजिए तो अच्छा होगा। जी बनती जी, और स्तूप नहीं तो पूजा भी चार, करना चाहती अच्छा है वो स्तूप पूजा, फूल का स्तूप पूजा पूर्णिमा के हूँ। दिन और और प्लीज उपोषित उसके उपोषित के लिए दिन एक एक भी करेंगे तो गलत नहीं है, जरूरत नहीं कि 7 दिन करना। हम भी बीच में कुछ दिन पहले फूल का स्तूप बनाए थे, हम अपना हाथ से,
तो बहुत अच्छा है, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। फूल का स्तूप बनाइए, और फूल का स्तूप बना के भगवान बुद्ध को हाथ जोड़ के समर्पित कीजिए फूल का स्तूप, और वंदन करके ऐसा करें। तो जी हर पंडित जी। पूर्णिमा का फूल का स्तूप बनाइए। अच्छा। जी पंडित जी, और वो स्तूप कैसे बनाए वो भी आप हमें मतलब स्टेटमेंट ऐसे दीजिए। अच्छा। गोल, एक एक रखना है, गोल हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा रखना है, फिर उसके बाद जी नहीं हो रहा है तो कुछ डंटा छोटा डाल के फिर माला बना के इसे गोल गोल करना है। ऐसे दिमाग जी दौड़ा पंडित के किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन एक स्तूप का शेप आकार देना है। जी। हम्म। जी